हरे कृष्णा। आज का इस वीडियो में हम लोग भगवान का धाम श्री गोलक धाम के बारे में चर्चा करेंगे। जो आध्यात्मिक जगत है उसमें बहुत सारे धाम होता है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण का गोलोक वृंदावन धाम सर्वश्रेष्ठ है। जैसे मान लो एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग में जो है डिफरेंट फ्लोर्स है, एक के ऊपर एक। ऐसे ही जो आध्यात्मिक जगत है उसमें बहुत सारे जो है धाम एक के ऊपर एक है, और जो भगवान का धाम है वो हाईएस्ट पोजीशन पे टॉप मोस्ट फ्लोर पे है, वो सर्वोच्च स्थान पे है। वैदिक शास्त्र कठोपनिषद में भी बोला गया है कि आध्यात्मिक जगत में जितने सारे धाम है उसमें सर्वश्रेष्ठ है भगवान का गोलक धाम। उसमें भगवान श्री कृष्ण जो है नित्य वास करते हैं श्रीमती राधा रानी के साथ, और उनके नित्य संगी गोप गोपियाँ और गौयों के साथ। तो उसको परम धाम भी बोला जाता है, क्योंकि जीव का जो है परम लक्ष्य है भगवत धाम प्राप्ति या गोलक धाम में वापस जाना। क्यों? क्योंकि हम लोग जो है अभी जिस संसार में है वो संसार हमारा असली घर नहीं है, क्योंकि हम लोग जो है भगवान का अंश है। भगवान का अंश है तो हमारा घर कहाँ होना चाहिए? वो भगवान का साथ भगवान का धाम में है, जो जहाँ से हम लोग आए हैं। एक टाइम पे हम लोग वहाँ थे और हम लोग गोलोक धाम से ही इधर आए हैं। इसलिए हमारा जो फिर से जो हमारा लक्ष्य है वहाँ पे फिर से वापस जाना। तो जो हमारा चरम लक्ष्य है भगवत धाम में वापस जाना, वो गोलोक धाम में वापस जाना, तो उस धाम में हम लोग को जानना चाहिए। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल है, एक मछली है जो जिसका घर है पानी में, उसको पानी से निकाल दिया जाए तो उसका स्थिति क्या होगा? उसी तरह हम लोग को हमारा घर से हम लोग दूर आ गए हैं, हमारा असली घर से जो कि भगवान के साथ है। इसीलिए हम लोग का जो स्थिति है वही है। इसलिए हम लोग का जो चरम लक्ष्य है वो वहीं पे फिर से वापस जाना है। तो जहाँ पे हम लोग को वापस जाना है उसके बारे में हम लोग को जानना चाहिए। जानने से ही हम लोग का जो है उत्कंठा बढ़ेगा, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति करके वहाँ तक पहुँच पाएंगे। तो भगवान जो है उस वहाँ पे नित्य वास करते हैं और डिफरेंट लीलाएं अपना करते रहते हैं अपना संगियों के साथ, गोप गोपियों के साथ। तो वहाँ पे जो है सूर्य नहीं होता, चंद्रमा नहीं होता, इसलिए वहाँ पे जो है दिन या रात नहीं होता। वहाँ पे वो जो है भगवान का शरीर से जो तेज निकलता है उसी से ही प्रकाशमान है वो धाम। और भगवान का शरीर से जो प्रकाश निकलता है वो जो असंख्य सूर्य से जो प्रकाश निकलेगा उससे भी ज़्यादा है वो प्रकाश, और उसी से ही प्रकाशित है वो धाम। तो उस धाम में जो है दिन नहीं होता, रात नहीं होता है, तो मतलब वहाँ पे समय जो है हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में रहता है, वर्तमान परिस्थिति में होता है। और वहाँ पे जो है जो पहुँच जाता है उसमें उसको जन्म मृत्यु का जो चक्र उसका सामना नहीं करना पड़ता है। वहाँ पे कोई रोग नहीं होता, शोक नहीं होता, जरा व्याधि वो सब नहीं होता। और वहाँ पे जो हमारा चरम लक्ष्य है वहाँ पे पहुँचना, वहाँ पे एक बार पहुँच जाने से फिर से वापस नहीं आना पड़ता। इस भौतिक संसार में जो दुख दर्द भरा संसार है उसमें वापस नहीं आना पड़ता। इसका पुष्टि भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवत गीता श्लोक नंबर 8.21 में दिए हैं। अव्यक्तं अक्षरं इति उक्ता तम आहु परमं गतिं यं प्राप्य न निर्वर्तन्ते तद्धाम परमं मम। मतलब भगवान कृष्ण अपने धाम के बारे में खुद बता रहे हैं कि ये अव्यक्त है, ये अपकृत है, उसके बारे में कोई व्याख्या नहीं कर सकता, सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। और वो धाम जो है वो अक्षर है, मतलब अविनाशी है, और सारे जीव का जो है वो परम गंतव्य है। वहाँ पे पहुँचना ही सारे जीव का जो है परम लक्ष्य है। और वो जो धाम है वहाँ पे एक बार पहुँच जाने से
उसको फिर से वापस ये धाम में नहीं आना पड़ेगा। ये भगवान श्री कृष्ण स्वयं बोल रहे हैं। तो वो जो धाम है उसके बारे में भगवान ब्रह्मा जो है ब्रह्म संहिता में बताए हैं। चिंतामणि प्रखर सत्मसु कल्पवृक्ष लक्षाभूतेषु सुरभिरविपालन्तं लक्ष्मी सहस्र शतसंभ्रव सेव्यमानं गोविंदम आदिपुरुषम तमहम भजामि। मतलब भगवान ब्रह्मा बोलते हैं वो आदि पुरुष गोविंद को मैं भजन करता हूँ, जिसका धाम जो है चिंतामणि से निर्मित है। और वहाँ पे जो है जो गायें हैं वो सुरभि गायों हैं और वो पाले जाते हैं और वो अनलिमिटेड दूध जो है देते रहते हैं। और वो धाम में जो वृक्ष है वो जो है नॉर्मल वृक्ष नहीं होते, वो कल्प वृक्ष होते हैं। कल्प वृक्ष की विशेषता क्या है? वो वृक्ष जो है उसमें जो डिजायर फुलफिलिंग कैपेसिटी होता है। मतलब आप उसके नीचे बैठ के जो भी कामना करोगे, जो भी अभिलाषा करोगे, जो भी मांगोगे वो आपको मिल जाएगा। वो वृक्ष का वो कैपेसिटी होता है। मतलब आपको जब जो चाहिए वो मिल जाएगा वहाँ पे। और वहाँ पे जो है भगवान का जो है हजार सहस्र लक्ष्मी स्वरूपा गोपियाँ जो है भगवान का सेवा अति प्रसन्नता पूर्वक करते रहते हैं। और वहाँ पे हजार सहस्र लक्ष्मियाँ मौजूद होते हैं भगवान का सेवा के लिए। तो ऐसे भगवान ब्रह्मा जो है ब्रह्म संहिता में बोले हैं। वो धाम जो है उसमें जो बिल्डिंग है वो पारसमणि में बनाया हुआ होता है और धाम जो है चिंतामणि से बनाया हुआ है। और वहाँ का जो जल है वो अमृत होता है। और जो है वहाँ पे जो है भगवान का जो है शुद्ध भक्त रहते हैं। शुद्ध भक्त मतलब वो भगवान का नित्य सेवा करते रहते हैं। तो वो हमेशा प्रसन्न चित्त में रहते हैं और जो भौतिक इच्छा है उनका नहीं होता। जैसे रजोगुण तमोगुण का उसमें लेस मात्र भी आभास नहीं होता और उनका कोई कामना नहीं होता, अभिलाषा नहीं होता। जैसे भगवान कृष्ण जो है भगवत गीता अध्याय 1854 श्लोक में बताया है, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचनी न आकांक्षति। मतलब जो प्रसन्न चित्त है एक आत्मा हो जाए तो उसको ना कोई सोचने की जरूरत पड़ती है, ना कुछ कामना करता है। ऐसे ही वहाँ पे जो भगवान का शुद्ध भक्त है वो लोग ना कुछ सोचते हैं ना कुछ कामना करते हैं। और वहाँ पे जो वस्तुएं होते हैं वो चिन्मय शाश्वत होता है, सारा मतलब इटर्नल होते हैं, जो आपके साथ बातें कर सकते हैं। और जो है वहाँ पे जो एक जगह से एक जगह जाने के लिए वहाँ पे जो जान होते हैं वो एरोप्लेन होते हैं जो रत्न से जड़ित होते हैं। एक जगह से एक जगह वो आपको लेके जाते हैं। और यहाँ पे जो हमारा भौतिक संसार है, यहाँ पे हम लोग को पेट पालने के लिए बहुत सारे मेहनत करना पड़ता है, लेकिन वहाँ पे इतना सारा मेहनत करना नहीं पड़ेगा। हम लोग को जो चाहिए वो बिन मांगे ही मिल जाएगा। तो उसमें इतना सारा कष्ट उठाना नहीं पड़ेगा, इतना दुख उठाना नहीं पड़ेगा, वहाँ पे रोग शोक भी नहीं होगा। तो इस टाइप का धाम में कौन वापस नहीं जाना चाहेगा। इसलिए हम लोग का जो जीव का जो है परम लक्ष्य है वो धाम में वापस जाना है। वो एक टाइम पे वो हमारा घर था, अभी हम लोगों से छूट गया है, हम लोग को कोशिश करके फिर से उसको पाना है। जैसे ये जो मनुष्य जन्म है वो दुर्लभ है, वो भगवान हम लोग को दिए हैं कि हम लोग इसी जन्म में ही कोशिश करके वो धाम में भगवान को पा सके और भगवान का धाम में वापस जा सके। हम लोग 84 लाख योनि के बाद हम लोग को मनुष्य जन्म मिला है। ये मनुष्य जन्म जो है बहुत दुर्लभ है और उसमें ही हम लोग कोशिश करके भगवान के पास पहुंच सकते हैं। इसीलिए हम लोग को इस जन्म में ही कोशिश करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग इस जन्म में बाद अगले जो जन्म है
उसमें क्या जन्म लेंगे वो पता नहीं। इसलिए हम लोग को कोशिश करना चाहिए इस जन्म में ही भगवान का पास में जानने के लिए। इसी और हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा हरि नाम जप करना चाहिए, हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। हरे कृष्णा।